हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की परिवर्तन पद यात्रा से अब तक जहां विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरी है, कितना फर्क पड़ा है, जनता की राय जानी और उसके बाद जो सर्वे किया गया है उसके आधार पर आपको बता दें कि 19 विधानसभा सीट में अब तक अभय सिंह चौटाला की जो परिवर्तन पद यात्रा निकल चुकी है और जिसमें से आपको बता दें 6 जिले कवर किए जा चुके हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं फरीदाबाद जिले की 6 सीट। पृथला में आपको बता दें निश्चित रूप से कांग्रेस और अन्य के बीच मुकाबला है। 2014 में बीएसपी का प्रत्याशी जीता और कांग्रेस भी मजबूत है, तो टक्कर कांग्रेस और अन्य में है। पृथला विधानसभा सीट पर बड़खल फरीदाबाद की जो विधानसभा सीट है वहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है और संभावित जीत वहां पर भाजपा की दिखाई दे रही है। यानी कि अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला, भाजपा की संभावित जीत। यहां पर इनेलो की पदयात्रा का अब तक कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। फरीदाबाद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा और कांग्रेस के बीच भाजपा टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है। यानी अब तक के नतीजे में इनेलो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फरीदाबाद के तिगांव में कांग्रेस भाजपा के बीच मुकाबला और कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है, ऐसे समीकरण बता रहे हैं। इसके साथ साथ एनआईटी फरीदाबाद में इनेलो और कांग्रेस की टक्कर, जीत यहां पर पहली बार इनेलो खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के सर्वे में अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पद यात्रा में रेवाड़ी के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यदि बात करें कोसली विधानसभा क्षेत्र की, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहने की उम्मीद है और जीत भाजपा की दिखाई दे रही है अब तक के आंकड़ों के आधार पर। बावल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इनेलो और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, इनेलो यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। प्रभाव अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा का दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम की सोना विधानसभा सीट में इनेलो कांग्रेस के बीच टक्कर में कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा का इनेलो को प्रभाव हुआ है या नहीं। बादशाहपुर में कांग्रेस और इनेलो के बीच टक्कर रेवाड़ी गुरुग्राम से और संभावित जीत इनेलो की यहां पर दिखाई दे रही है। कड़ा मुकाबला बादशाहपुर में है। पटौदी गुरुग्राम जिले की विधानसभा सीट और जीत यहां पर इनेलो की टक्कर भाजपा के साथ अब तक के आंकड़ों के आधार पर। समीकरण आज तक है, आगे बदल भी सकते हैं, लेकिन जो गुरुग्राम सीट है वहां पर भाजपा वर्सेस इनेलो के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और संभावित जीत बीजेपी को हरा करके इनेलो की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा मेवात के पुनाना में आपको बताया था कि यहां पर कांग्रेस इनेलो के बीच टक्कर हो सकती है और संभावित जीत जो हमने आपको दिखाई थी वो इनेलो की यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। मेवात के विधानसभा फिरोजपुर झिरका की यदि बात करें तो वहां पर टक्कर फिर से कांग्रेस और इनेलो के बीच कड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें संभावित जीत इनेलो की हो रही है। मेवात विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें इनेलो और कांग्रेस की टक्कर में यहां पर भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो मुकाबला इनेलो की जीत के साथ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पलवल जिले की यदि हम बात करें तो यहां पर कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। पलवल मेवात में भाजपा पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के आकलन के आधार पर अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा की आज तक की स्थिति के अनुसार पलवल विधानसभा में कांग्रेस और इनेलो के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, जहां पर जीत की बाजी कड़ी टक्कर में कांग्रेस के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। यानी पलवल जिले की होडल विधानसभा में मुकाबला फिर से कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है और संभावित जीत इनेलो की होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है और संभावित जीत टक्कर में कांग्रेस की हो रही है। यानी कि पलवल और नू की 6 में से 4 इनेलो और 2 कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल 19 सीटों की यदि हम जिसमें 4 भाजपा को, 9 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और 5 कांग्रेस को। यानी अब तक जहां पर परिवर्तन पदयात्रा 19 विधानसभा क्षेत्र में गुजरी है, 9 सीट इनेलो को, 5 कांग्रेस को और 4 भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही है।